वाला है अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। इस भजन में एक एक लाइन जो है बिल्कुल सच्चाई कही गई है और वो अक्सर इस कलयुग में होती है। आप लोग सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा और आप लोगों को बहुत ही सुंदर सी झांकी भी देखने को मिलेगी कुछ ही क्षणों में। समय आएगा तो आखिर होगा क्या? ना पुत्र पिता की कदर करे भैया मारे ना भैया को पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मारे ना भैया को बेटा मारे ना भैया को बेटा मारे ना भैया को। कन्हैया जी ने कहा कि जब कलयुग आएगा तो ना पुत्र पिता की कदर करे और भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मारेगा भैया को। आपने देखा होगा अक्सर कि आज जमीन जायदाद के चक्कर में एक बेटे ने अपने पिता का कत्ल कर दिया। जमीन जायदाद के चक्कर में एक बेटे ने अपनी माँ को घर से निकाल के बाहर कर दिया। ये कलयुग की बात है। पहले ही उन्होंने इसकी पूरी बात बताई। कहते हैं कि पिता की डांट में भलाई छुपी रहती है जैसे कि दूध में चिकनाई छुपी रहती है और भावना ना समझिए पत्थर की मूरत है, इसी मूरत में मैया की परछाई छुपी रहती है। जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते समझो संसार में उनकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। आप इसकी लाख पूजा करो, सेवा करो और अगर घर का पिता जो है प्यास से तड़प रहा है, भोजन उसको खाने को नहीं है तो जगराता कराना आपका बेकार है। और भैया मारे भैया को कैसे? कहते हैं कि मतलब की दुनिया है यहाँ कौन किसी का होता है और धोखा भी वही देते हैं जिन पे भरोसा होता है। पत्नी का पति कैसे गुलाम बनेगा? कहते हैं कि आजकल के लड़के अपनी बीवियों के जाल में रहने लगे। आजकल के लड़के अपनी बीवियों के जाल में रहने लगे और छोड़ दिया घर बार, वो तो जाके ससुराल में रहने लगे। अरे मुफलसी की धूप में छप्पर के मकान बड़े अजीज हुआ करते थे, थोड़ी सी दौलत क्या मिल गई, वो तो जाके नैनीताल में रहने लगे। 3-4 बच्चों को बर्तन मांज के, लेकिन मुसीबत आने पर 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। तो कन्हैया ने कहा ना पुत्र पिता की कदर करे भैया मारे ना भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मारे ना भैया को, बेटा मारे ना भैया को, बेटा मारे और
कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। तो उन्होंने कहा कि जब कलयुग का समय आएगा तो ज्ञानी की कोई कदर नहीं रहेगी। वीरू भैया प्रोग्राम सबसे ज्यादा उसके पास होंगे, आपने देखा होगा, कम पैसे में भले ही आए या ना जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा काम होता है। ऐसी लेडीज सिंगरों में भी है और पेमेंट उनका अच्छे गाने वालों से ज्यादा है, और जो बढ़िया काम कर रहे हैं, गा रही हैं, अच्छा लेडीज सिंगर को अपने घर में बैठी उनके पास काम नहीं है। हकीकत है बिल्कुल। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। इंसान सत्य के कारण सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को स्वयं बेच दिया केवल सत्य की खातिर। सतयुग में इंसान बिका था, लेकिन कलयुग में भगवान कैसे बिकेगा? कहते ढकते ढकते भगवान भी कुछ इस तरह से ढक गए, मंदिर को छोड़ के कैलेंडर में छप गए कि हाय पैसा इतना बढ़ गया पैसा कि भगवान के ऊपर चढ़ गया पैसा। क्योंकि पैसे के सामने किसी की कोई औकात नहीं, क्योंकि कहते हैं जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है, पैसा खत्म तो रिश्तेदारी खत्म। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, इंसान